हाँ केक लेकर आई हैं। ओ नाइस। हाँ, और ये बड़ा अच्छा वहाँ से लिया था, रिजवे प्लाजा से। ओ राहत खुल गया लोगों पे। वो मुझे Thank you बहुत very much। पसंद। हाँ वही बादाम वाला। आई थिंक प्लेन है। अच्छा हाँ आई थिंक मुझे हाँ, बहुत। उसका इश्तिहार ही दे दिया मैंने तो। ओहो अब उसे पैसे लूंगी मैं। चलो ठीक। खैर मैंने कहा चलो शाम को हम लोग खाएंगे। That's fine. आपकी अम्मा रोले से लगा के आई हैं, आपकी अम्मा खराब हो गई हैं, आपकी अम्मा 12-12 बजे सो के उठती हैं, आपकी अम्मा बिगड़ गई हैं। अम्मा जाके सीधी हो जाएंगी जब वहाँ पे काम पे जाएंगी, सुबह सुबह गाड़ी आ जाएगी, ड्राइवर आ जाएगा, वहाँ जाके अम्मा मासी फत्तों के रोल करेंगी। यहाँ पे अम्मा जरा बहुत मस्ती में चढ़ेंगी। चलो अभी क्यों करेंगे, मजा आएगा। ओके ग्रेट। हाँ जी, मैं नहरी के गार्डन में खड़ी हूँ, ये हाथ में मेरे वो डंडा है। शाम को उन्होंने बारबेक्यू रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो ज़रा बाहर का बच्चों का थोड़ा सा हेल्प करा दूँ। इश्तिहार अंदर से कर रहे हैं सफाई, नहरी किचन समेट रही हैं, तो मैंने कहा चलो भाई। मज़े का मौसम है, बड़ा अच्छा। पहले तो इतनी गर्मी पड़ गई थी तोबा, अब ज़रा परसों से थोड़ी सी बेहतर है मौसम। तो मैंने कहा और इतने प्यारे गुलाब के फूल हैं, हालांकि कोई खुशबू का नाम नहीं है, और बस ग्रीनरी देख के तो हमेशा दिल अच्छा ही होता है ना। वैसे पता है मैंने रोलर्स लगाए हैं, क्योंकि जब काम करो तो फिर आपके बाल ख़राब नहीं होते, और शाम को जब मेहमान आएंगे तो धुलूँगी, ठीक है ना। बाकी इतनी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे तोबा, कोई वो बारबेक्यू की चीज़ें, कोई ऑयल तो कोई फलान तो कोई फलान। बस करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, देखिए क्या क्या होता है। बस ये इतना मज़े का है ना इनका ऊपर का, ये देखिए ये बना हुआ है छाता, और ये पड़ा बारबेक्यू का सामान और कुर्सियाँ वुर्सियाँ। मैंने कहा चलो ज़रा मैं बच्चों की हेल्प कर दूँ, ये तो है ना, फिर माँओं के दिल चाहते हैं। वैसे उनके बाबा होते तो वो बेचारे भी लगे पड़े होते हैं, हालांकि थक जाते हैं, मगर यहाँ आपको करना ही पड़ता है बच्चों के साथ मिलके कुछ ना कुछ। हालांकि वो बेचारी बार बार कहती है अम्मा आपकी कमर में ये ना हो जाए, अम्मा वो ना हो जाए, लेकिन नहीं आ जाता। और प्यारा मौसम है तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाय गुलाब इतने प्यारे, कितने प्यारे गुलाब हैं, और ये पॉन्ड भी बना हुआ है। घर तो इनका बहुत ही खूबसूरत है, बस भाई यहाँ पे हमें 2-3 बशीर चाहिए। और बशीर के साथ मैंने कहा था अपनी मिसेस एंथनी को, मैंने कहा मैं बैग फूस करके तुम्हें ले आऊँ, मतलब तुम्हें फूस करके बैग में डाल दूँ। कहती हाँ बाजी मैं चली जाऊँगी, इतने कपड़े फैले होते हैं, सब होता है बच्चों के साथ, बड़ा मुश्किल है भाई। एक इंसान ने सब कुछ करना हो ना, या तो सारे करते हो, वैसे इज़्तिहार बहुत हेल्प कराते हैं, पम ज़रा डस्टिंग वस्टिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, लेकिन अभी ज़िम्मेदारी तो माँ की ही है ना, किसी तरह भी हो। और बहरहाल वैसे भी सिंगल पेरेंट हैं, और सिंगल पेरेंट ही थे पहले भी। जब खुद सब कुछ करना होता है ना, तो फिर आप सिंगल पेरेंट ही होते हैं, और आपको आदत पड़ जाती है। ये कितने मज़े का गेट है, कैसी प्यारी ये बनी हुई है इनकी राहदारी सी, है ना। एक गेट इनका इस तरफ भी है, ये इधर से भी है, और इधर कितने प्यारे ऑरेंज फूल खिले हुए ना। बस ये तो अल्लाह की मेहरबानियाँ है ना ये। और बर्फ़ों में सब मर जाता है, फिर गर्मियों में थोड़े से फूल वूल नज़र आते हैं, बेचारों ने सजाया हुआ भी हुआ है। और एक दिन इसकी एक नेबर आई थी, बेचारी कहती है बिल्कुल 80 से ज़्यादा ही थी वो। उसने कहा मैं तुम्हारा गार्डन ठीक कर दूँ, मुझे बहुत शौक है। मैंने कहा हाय मैं तो मैं परेशान हो गई। वो तो मैंने कहा इतनी बुरी हैं, लेकिन उसने अपना सामान लाई, इनके गार्डन में से वीड्स निकाले, इनके पौधों को ठीक किया, और ने बहुत कहा कि मतलब आप आएँ अंदर पानी पिए, या उसने कहा नो आई एम ओके। अपनी बोतल लेके आई थी प्यारी सी, फिर इज़्तिहार उसके साथ लगा, मैं हेल्प कराई। लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, लोगों के अंदर बड़ा ही एक जज्बा है जिसको आप कहते हैं कि इंसानियत है। और अभी ये सब सेटअप होगा शाम के लिए, इज़्तिहार आएंगे बाहर, वो इसको ज़रा सफाई करेंगे। चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे देखें, वैसे तो कोई सड़क पे से गाड़ी गुजर भी जाती है, लेकिन जनरली आपको देखें कितना पीसफुल खामोश सन्नाटे वाला माहौल है। हमें इसकी आदत नहीं है। और यहाँ से बिल्कुल 4 घर छोड़ के हुसैन साहब के बेटे रहते हैं, अब्दुल-रहमान। जैसे वो गाड़ी निकली है ना, तो वहाँ उसके पीछे वो स्टॉप का साइन है ना, उसके सामने उनका घर है। तो बच्चों से मैं पूछती हूँ कि भाई अब घर में हैं तो मैं चक्कर लगाऊँ उनकी तरफ, चूँकि अपनी मसरूफियात होती हैं। फिर मैंने पूछा तो वो घर में नहीं थे, छोटा भी देर में आता है काम पे से, और कुछ अपनी पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं उनकी। शुक्र है यहाँ के सारे सिस्टम में वो हो गए हैं एडजस्ट, और चल पड़े। शुरू में मुश्किल होती है, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो बस ये है जनाब, यहाँ पे खूबसूरतियाँ भी हैं, उदासियाँ भी हैं। लेकिन बहरहाल थोड़े दिन रह गए, पहुँच जाऊँगी कराची। हाय बात यह है कि कुछ भी हो, यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है।
और बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं लेकिन बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। जब वहाँ बैठ के हम सोचते ना, हाय फलाना अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में है, फलान में है, तो इतना मजाक नहीं है। मगर किस्मत की बात है कि मेरे बच्चे, हालांकि बहुत पाकिस्तानी बच्चे थे, इनका कोई ये नहीं था कि पाकिस्तान अच्छा नहीं, हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। बस जो वजह बनी, हाँ, मेरी मान तो शादी के बाद ही 8 साल बाद निकली थी, और फिर मेरा भी यही हुआ कि उसका भी कोई ऐसा सिलसिला बना कि उसको यहाँ अमेरिका आना पड़ा। बट क्योंकि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कुछ प्रिविलेजेस उन्होंने इंजॉय की हुई हैं, चलो हमारे साथ रह के जो भी है, वो फिर जाहिर है कि बच्चे याद भी करते हैं। उनका पाकिस्तान से एक रिश्ता है, दोस्तें भी अभी तक वहाँ हैं, उनसे मैसेजेस हो रहे हैं। हाँ, मैं कभी कभी ये समझती हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, वैसे तो खैर पढ़ने भी आते हैं लोग, डॉक्टर्स वगैरह बहुत माशाल्लाह, उनको उनके सारे ख़ानदान आ चुके होते, तो उनको 25 30 40 50 साल हो जाते हैं, तो फिर उनको आदत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह आते हैं कि जो डंकियों से भी आते हैं। मुझे स्पेन में इतने मिले लोग, मैं हैरान हो गई कि हर चौथा बंदा पाकिस्तानी था। और मैंने कहा, आप कैसे है कि डंकी लगा के? मैंने कहा ला, इसका मतलब है 50-100 पहुँच भी जाते होंगे और 50-100 डूब भी जाते होंगे। तो फिर जो पहुँचते होंगे वो कहते होंगे, हाय हाय इधर तो बड़ा मज़ा आ रहा है, उधर की क्या लाइफ है। क्योंकि उनकी लाइफ में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए फिर भी बहरहाल बेहतर है। यहाँ पे काम की अच्छी उजरत मिलती है, चलो निस्बतन बेहतर माहौल है। और मैं कहती हूँ हमेशा, सिर्फ यही बात नहीं है कि पैसा नहीं है या गुर्बत है। वहाँ पे उनको चूँकि उनकी हैसियत कम होती है, तो उनको थानेदार भी तंग करता है, उनको वडेरे भी तंग करते हैं, उनको अमीर रिश्तेदार भी तंग करते हैं, बहन के ससुराल वाले भी तंग करते हैं। बहुत सारे मसाइल की वजह से भी गरीब लोग जो है वो अपनी जान दाव पे लगा देते हैं और बड़ा रिस्क लेके पहुँचते हैं। काफ़ी सारे तो परेशान भी होते हैं, बस दिल परेशान भी होता है। देखिए अभी पिछले दिनों जो सवात में हादसा हुआ है, अब मैं सोच रही थी कि हाय वो उस टीले पे क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो सुना टीला जब वो चढ़े तो नॉर्मल था, पाँव पाँव चल के गए थे, वो इतना सा पानी था, टकना टकना। तो कहना चाहिए कि किस्मत उनको ले गई थी या उनका वक्त था। मगर बहुत अफसोसनाक था, बहुत ही अफसोसनाक था कि बेबसी से वो देखते रहे और कुछ हो नहीं सका। यहाँ आके मैं कहती हूँ कि क्या रेस्क्यू की टीमें हैं, कहाँ वहाँ पे लोगों के लिए, या तो आप इजाज़त ना दें, अगर इजाज़त दी है तो वहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन भी देखिए कि भाई लोग ऐसी किसी चीज़ में ना हो जाए कि डूब ना जाए। वो सब तो नहीं है। ऐसे तो आपने सवात का गान नारान मरी, ये वो मरी में क्या हुआ था, बर्फ़ों में लोग मर गए थे। तो अब प्रिकॉशन के लिए कोई एक हमारे पास ऑल्टरनेट इंतज़ाम नहीं होता। और फिर हमारे लोग भी बेचारे मासूम सैर करने जाते हैं तो रिस्क भी ले लेते हैं। मैं उनको कुछ कह नहीं सकती कि ये ना करते तो वो ना करते, नहीं पता होता इंसान को। अब तो मैं देख रही हूँ, इतने क्लिप्स देख रही हूँ कि वो बंजी जंपिंग करते हैं, फ्री फॉल करते हैं। फिर भी मोटरसाइकिल वाला गुजर गया मेरे सर के ऊपर से, तो वो फिर उनका पैराशूट नहीं खुलता। तो एकदम मुझे याद आता है मेरे भांजा, हाय शहरी, तो वो भी बच्चियाँ जा रही ऊपर से छलांग मारी। मैं कह रही हूँ कि ना करो, ऐसे मत करें ना, क्यों अपने नर्व्स के ऊपर वो, हाँ रोलर कोस्टर ही कहीं उतर के टूट गए। पहले भी होता ही होगा, हमें पता नहीं चलता था, लेकिन पता नहीं अपने आप को। मैं वैसे रोलर कोस्टर पे बैठी हूँ बच्चों के साथ 3-4 दफ़ा, लेकिन बस अजीब सा हो गया। क्या कहेंगे, जहाज़ में ना बैठो, ट्रेन में ना बैठो, रोलर कोस्टर में ना बैठो, ये ना करो। क्या अगर बच्चा स्विमिंग ना करो तो क्या है, किस तरह से आप, बस फिर आप यही कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा, जहाँ जिसकी जैसे लिखी थी। बिस्तर पे भी मौत आ जाती है, कभी कभी कोई बैठे बैठे भी चला जाता है। अल्लाह रहम करे और अल्लाह उनको सब्र दे। दिल बहुत अपसेट रहता है कई दिन, जैसे पहलगाम वालों के लिए भी दिल बहुत अपसेट रहा, जाफ़र एक्सप्रेस के लिए भी रहा, फिर हमारे फ़ौजी, फिर हमारी वो 40 लड़कियाँ जो शहीद हुई वहाँ स्कूल में। दुनिया पता नहीं किस तरह कैसी हो गई, समझ नहीं आती। No, no, it won't go inside. Just be careful. Yes. तुमने इसको दिखाया था इसका क्लिप? Heavy. Oh. No, I do it gently. Mama, could you please move? Yes, this is the way you can catch it easily. Barbecue preparations in action. Look at this beauty queen. हाँ जी, बस मैं आ गई नरीमान के घर से। आज मैंने क्या किया, मैं उसके बेडरूम में घुस गई, अलमारियों में तलाशियाँ जो कई दिन से कह रही थी, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ। तो मैंने जनाब अलमारियाँ उलट, उसने भी अपने साथ मेरे साथ लग के कुछ कपड़े डोनेशन के लिए निकाले, कुछ कपड़े मुझे कहा कहीं दे दें, मैं बोर हो गई हूँ इनसे, और वगैरह वगैरह।
खैर वो करते 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 हो गई शाम। फिर हम घुसे गिराज में। गिराज में भी इतना सामान, इतनी चीज़ें, बच्चों के पुराने कपड़े, फलाना, स्टेशनरी का सामान, और बड़ा कुछ फालतू भर लेते हैं लोग। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, मेरे पास तो ज़रा सी एक मतलब सुई जितनी चीज़ हो ना, मैं फटाफट कहती हूँ भाई ख़राब ना हो तो मैं कहती हूँ फ़ौरन ले जाओ। मिसेज़ एंथनी कभी भी बशीर से कहती हूँ कारपेट बेटे तुम वहाँ भेज दो गाँव में। तो एक तसल्ली होती है कि चलो भाई किसी के इस्तेमाल में तो आया। अब इन लोगों के पास तो देने का वो होता नहीं है सीन, ये जमा करते रहते हैं गिराज में। एक ढेर जमा हो गया था और मैं जब जाऊँ घबरा के भाग जाऊँ, या अल्लाह इसका क्या करना है। आज मैंने कहा चल बेटा मैं नहीं टलने की। आज भी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं कल उसको क्या वॉमिट हो गई थी, कोई पता नहीं लो हो गया था ब्लड प्रेशर, तो ज़रा चूचा। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो भाई चली जाऊंगी और मैं आज टलने की नहीं हूँ। तो आज भी जाके हमने गिराज में नाक पे हमने मास्क लगाया और जो कोई 8-9 बजे तक तो वो किया। थक पड़ गई, मर गई, बुरा हाल हो गया। मैंने कहा चलें ज़रा सी अपने आपको रुदात भी सुना दूं कि हमने क्या किया। अब कल फिर एक दिन में थोड़ी ठीक होगा गिराज, नहीं भाई, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन कल तो एटलीस्ट ये होगा कि जो हमने चीज़ें नहीं रखनी वो निकाल लेंगे। फिर हम बुलाएंगे हैंडीमैन को जो आता है, जो वो लोग उठा के ट्रक में डाल देते हैं, फिर वो मतलब ले जाके कहीं दूर डंप कर देते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ मैंने शाइस्ता के घर पे रखवानी है बेसमेंट में, फिर वो मैं उसको ट्रक में डलवाऊंगी, ये सब करूंगी। तो मैं परसों तो इंशाल्लाह ताला मीरा आ रही है न्यूयॉर्क से, अल्लाह खैर रखे, तो फिर हमारे और कुछ प्लान है। लेकिन मैंने कहा कल की शाम हमने और लगानी है ताकि हम कल के कबाड़ से भी फारिग हों। कबाड़ जमा हो जाए तो मेरे पास तो खैर शुक्र है कि जगह भी इतनी नहीं है, लेकिन मैं फ़ौरन मैं बड़ी तेज़ी से निकालती हूँ सामान। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ा इस मामले में अल्लाह ने मुझे मेरे पे मेहरबानी की हुई है। मैं जमा नहीं कर सकती। मुझे पता चीज़ें अगर अच्छी भी हों और ज़रूरत से ज़्यादा हों तो आप अपने ऊपर एक लोड लेते हैं। अब माशाल्लाह कपड़े भी बनते भी रहते हैं, दूसरे अल्लाह के फज़ल से डिज़ाइनर्स भी इतने कपड़े भेजते रहते हैं। हम पहनते भी हैं, लेकिन उसमें मैं देखती हूँ अच्छा भाई अब अलमारी में जगह बनानी है, 4 सूट निकाले और अपनी किसी बहन बे को दे दिए, आसमा को ये दे दिए या दोस्तों को भेज दिए, क्योंकि ख़राब थोड़ी होते हैं। वो वाले कपड़े तो ज़ाहिर है हम नहीं बनाते कि हम कोई ऐसे कपड़े बनाएँ जो रंग उतर जाए या। तो फिर मैं कहती हूँ चलो भई मैंने पहन लिया, फिर अपनी किसी दोस्त से कहती हूँ तूने लेना, लेकिन मैं निकाल देती हूँ फ़ौरन। चीज़ें, कपड़े, कुशन, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, मैं जो हूँ ऐसी हूँ कि फटाफट निकाल। मॉडर्न कपड़े होते तो मैं सदफ़ से कहती हूँ बेटे तुम ले लो, वो उसको मेरी पतलूनें कमीज़ें आती हैं और ख़राब तो नहीं होते वो। फिर मैं कहती हूँ नहीं जगह बनाओ। तो जगह बनाने के लिए ये चीज़ें करनी थी। यहाँ पे नहीं है ये मज़ाक कि आप सामान जो है वो अपना उठा लें और दे दें और फिर ये जमा करते रहते हैं। फिर ये खैर करते हैं, डोनेशन में भी देते हैं इकट्ठे करके। लेकिन बहरहाल मैं आज उनके साथ लगी, मैंने कमर पे कमर कस ली। पीछे पड़ गई। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मैं टलूँगी नहीं। 2 मिनट लगाए, मैंने कहा अरे ये पकड़े, ये रखें, ये और इस पे पढ़े, इस पे क्या लिखा है, कोई पेपर्स वगैरह भी थे उनके। मगर खैर फिर बाप जाते हैं तो बेटियों के घर में दिल चाहता है कि कुछ उनके साथ हाथ बटाएँ, जो भी उनको हेल्प करें। अकेले क्या-क्या करें मेरे बच्चे। बस ऐसा ही है। चलें खैर से इंशाल्लाह फिर आपसे अगली व्लॉग में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।